पानी पियो तुम बस। मतलब यही रहता है ये को कितने से खाना खाने में खाना रखा है डब्बे में, खा लो। फिर जब आप खाओगे मैं बता दूंगा। चलो चले जाना अगर ऐसी बात है। पार्टी करते हैं। क्या पढ़ाना है? डेटाबेस। डीएसए के लिए कौन से मैथ सब्जेक्ट की जरूरत होती है? मैथ। कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैथ? मैथ का मैथ पढ़ना है। डीएसए पढ़ना है क्या? मतलब हाँ, डीएसए पढ़ना है तो एक बैच शुरू करूँगा, उसमें पढ़ लूँगा। सर्कल हो सकता है थोड़ा सा लाइक मेरा हाँ? कल जाना है कहाँ? हाँ? सुबह मीटिंग में जाना है। तो दोपहर आज क्लास करियो। मतलब क्लास 12 बजे तक नहीं होगी। मैं ख़त्म कर दूँगा क्लास 12 बजे। बाद में 11 बजे एग्जैक्ट आ जाऊंगा। आ जाएगा ना, तो 11 बजे से 12 बजे तक तो मैं तो बात क्लास हमारे। खत्म कर देना फिर मैं 12 बजे निकल जाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो टाइम पे आ जाइए। मैं टाइम पे आ जाऊंगा। कल तो टाइम हमारा पहले आ क्लास भी खत्म, हाँ पहले भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगी क्लास। 2:15 में आज भी नहीं आएंगे क्या वो लोग? आज बुधवार के चक्कर में नहीं आएंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है। छुट्टी मैंने गलत कर दी, छुट्टी आज जो मैं भी आराम करना चाहिए था। आज भी नहीं आज मुझे आराम करना चाहिए था, ईद में मैं भी थक गया कहाँ ज़्यादा। क्या? आज भी नहीं आएंगे। विरोध के बाद सरकार ने किया पूर्व सैनिकों की पेंशन आज शाम तक बैंक में पहुँचाने का वादा है। पापा की पेंशन नहीं आई का? तू बताएगा, मैं कुछ ना पूछूंगा। पेंशन के नाम से फंसी आ गया बस। दर्द कम कर दिया होगा। देखो सबसे पहले हम करेंगे काम, यहाँ जाएंगे, यहाँ जा करके जो मेरा हेलो वर्ल्ड है इसको देते हैं हटा। सबसे पहले ना हमें एक फॉर्म बनाना पड़ता है। जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं, डेटाबेस एक स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज होता है, जिस स्टोरेज में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं उसका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, या हम यूट्यूब पे या जीमेल वगैरह पे, अगर हमें कहीं पर भी किसी एक अकाउंट मिलता है ना, मतलब यूज़र प्रोफाइल, बेटा वो गेट बंद कर लो। गेट बंद नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसी चलने का, वो भग जाएगी सारी लोगों को। यहाँ पे ठंडा नहीं कर पाएगा, ठंडा कर ही नहीं रहा मेरे से। नया लगवा देंगे, बिजली बिल लगेगा उसने बनाया है। नया आ जाएगा। सही बात कह रहा है, तो नया लगवा देते हैं। कुल से कहा लेना है, लेना तेरे से है अभी। डीएसए तभी सीख पाऊंगा ना मैथ आएगी। मैथ ही नहीं आएगा तो डीएसए कहाँ से? मैथ आता नहीं तुझे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से लेवल की मैथ आती है डीएसए में? नहीं भाई, मैथ तो जैसे पढ़ रखी है ना, मैथ में चीज़ें चलती हैं। 10वीं 12वीं की तो आनी चाहिए, मैथ चाहिए होता। देखो सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ जा करके जो टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, वो लेगा। यहाँ जा करके लीनियर लेआउट जो है, सबसे पहले अपने ने यहाँ जा करके लीनियर लेआउट को यूज़ कर लिया। लीनियर लेआउट को यूज़ कर लिया, और लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन होता है, हमें लीनियर लेआउट जो होती है वो रो और कॉलम में काम करती है। और जो इसका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में मैंने जाके इसको दे दिया वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब समझते हो, यानी रो में काम करना है ऐसे। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कॉलम में काम करना। पानी मुझे भी होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जा करके सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, और टेक्स्ट फील्ड में प्लेन टेक्स्ट को ले लेंगे, ड्रॉप कर देंगे, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ईमेल को ले लेंगे, ईमेल के बाद में पासवर्ड को ले लेंगे, पासवर्ड के बाद में मोबाइल नंबर को ले लेंगे, और मोबाइल नंबर के बाद में एड्रेस को ले लेंगे। ये मल्टी टेक्स्ट लाइन जो होता है वो एड्रेस के लिए चूज़ कर लिया। और बटन्स में जाएंगे, बटन में जा करके यहाँ पे बटन को कॉल करा देंगे। जो मेरा बटन है वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ जा करके इसकी जो आईडी है, आईडी में जा करके हिंट को हम चेंज कर देंगे HINT हिंट, या कॉलन लगा करके HINT हिंट। हिंट में नेम हो जाएगा, फिर हिंट में जा करके HINT हिंट, हिंट में जा करके EMAIL ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ईमेल एड्रेस के बाद में नेम ईमेल, और नेम ईमेल में जा करके हिंट, हिंट में जाके PASSWORD,
पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद में जो मेरा हिंट है, हिंट में जा कर के HINT हिंट, हिंट में जा कर के MOBILE मोबाइल नंबर हो गया, और हिंट में जा कर के एड्रेस को कॉल करा दिया, HINT हिंट ADDRESS एड्रेस को यूज़ कर लिया। और बटन के अंदर जा कर के बटन में हमने क्या पास कर दिया, SUBMIT सबमिट जो बटन है वो कॉल करा दिया, और ऊपर से जा कर के इसका जो पैडिंग है PADDING पैडिंग 20 DC दे दिया। ये एक फॉर्म मैंने डिज़ाइन कर लिया। इस फॉर्म को मैं बनाऊंगा किसके साथ में, डेटाबेस के साथ यूज़ करना है। पहले भी हमने एक फॉर्म बना तो लिया था, लेकिन इसको डेटाबेस के साथ हमने यूज़ नहीं किया। तो डेटाबेस के लिए जब आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ जा कर के एक डेटाबेस की क्लास बनानी पड़ेगी। जावा क्लास आप लिखोगे SQLite डेटाबेस, SQLite डेटाबेस अडेप्टर, जो लोकल डेटाबेस होता है उसको हम यहाँ जा कर के यूज करेंगे। अब इस SQLite जो डेटाबेस हमने यहाँ पे यूज़ करा है, इसको इनहेरिट कौन करता है, SQLite ओपन हेल्पर। SQLite ओपन हेल्पर एक प्री डिफाइन क्लास होती है। SQLite ओपन जो हेल्पर है वो आपकी एक प्री डिफाइन क्लास होती है, और उस क्लास के हमारे मेथड होते हैं। एक ऑन क्रिएट मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो ऑन अपग्रेड मेथड होता है, जिसको हम यहाँ जा कर के क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, अब यहाँ जा कर के इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इसका अब एक कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। अब यहाँ जा कर के जो पैरामीटर इसके अंदर दे रखे हैं डेटाबेस में, इन सबको आप दोगे हटा यहाँ से, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जा कर के किसको कॉल कराओगे, नेम। नेम में आप किसको रखोगे, जो अपने डेटाबेस का नाम होगा, माई डेटाबेस। हमने अपने डेटाबेस का नाम रख दिया। कर्सर फैक्ट्री में क्या रख दिया, NULL नल रख दिया, और जो वर्जन रखेंगे डेटाबेस का वो हम वर्जन क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। डेटाबेस का वर्जन हमारा 2 हो जाएगा। तो ये जो है SQLite डेटाबेस अडेप्टर में जाके कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ हमने करा है वो किस लिए यूज़ करा है, वो हमने इसलिए यूज़ करा है कि किस एक्टिविटी में इस डेटाबेस को हमने यूज़ करा है। रोज ये वाली चटकनी दबा लो या पंखा बंद कर दे वाला, हाँ F जिस पे, हाँ बस। अब हमारा यहाँ जा कर के क्या लग गया, ये SQLite डेटाबेस अडेप्टर हो गया। अब ऑन क्रिएट का काम क्या होता है, ऑन क्रिएट का काम होता है कि जब आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो, जब आप टेबल को क्रिएट करते हो तो SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट SQL एक मेथड होता है जिसका काम आपकी डेटाबेस की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है। पहले डेटाबेस बनाया जाता है, फिर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई जाती है, और टेबल में फिर डेटा स्टोर किया जाता है। पहले हम क्या बनाएंगे, SQLite डेटाबेस बनेगा तो एग्जीक्यूट में जाकर के हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम माई टेबल। फिर उसके अंदर कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। वो कॉलम्स आप कौन कौन से कॉलम्स बनाओगे, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, नेम का है, ईमेल का है, पासवर्ड का है, मोबाइल नंबर का और एड्रेस का है। तो आप यहाँ लिखोगे नेम, NAME, नेम। वेर केयर एक डेटा टाइप होता है। जैसे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग में, नेम आपको मैंने पढ़ाया था। स्ट्रिंग में जो नेम था, उस स्ट्रिंग में नेम का मतलब है कि आप उसमें नंबर को भी स्टोर करा सकते हो, और उसमें आप किसको स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ जा कर के ईमेल, वेर केयर का जो काम होता है लाइक एज अ स्ट्रिंग ही होता है। ईमेल के बाद में पासवर्ड, PASS, पासवर्ड में जा कर के वेर केयर हो गया। पासवर्ड के बाद मोबाइल नंबर होगा, तो मोबाइल में भी जा कर के वेर केयर हमने पास कर दिया, और मोबाइल के बाद एड्रेस में जा कर के भी वेर केयर पास कर दिया। समझ में आ गया यहाँ तक कि डिफाइन हमें जो करना है वो डिफाइन ये काम करना है कि पहले नेम, फिर ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर और एड्रेस। जितने फॉर्म में हमारे कॉलम दिए हुए हैं इतने ही हमें कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे डेटाबेस की टेबल के अंदर। इज दैट क्लियर? अब जो हमारा यहाँ पे जा करके इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हो चुकी। हमने यहाँ पे क्या किया है, टेबल क्रिएट कर दी। क्रिएट द टेबल, जो तुम्हारी टेबल है, टेबल क्रिएट हो गई आपकी यहाँ पे जाकर। और यहाँ जा करके क्रिएट क्या हुआ, डेटाबेस। इसने क्या किया है आपका, क्रिएट डेटाबेस।
ये जो डेटाबेस है वो आपका यहाँ पे जा करके क्या हो गया, क्रिएट हो गया। टेबल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसने आपका क्या करना है, अपग्रेड करता है, अपडेट द डेटाबेस। ये वाला जो मेथड है ये क्या करता है, आपके डेटाबेस को अपडेट कर देता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक नहीं? इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना खुद का एक मेथड बनाओगे, प्राइवेट नहीं पब्लिक बनाओ उसको, पब्लिक रहने दो, वॉइड, और वॉइड में जा करके इंसर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाओ, और इस इंसर्ट नाम के डेटा के फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में जा करके नेम, नेम के लिए एन वेरिएबल ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कॉलम का नेम है वो नेम ही रखा हुआ है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी वैल्यू मुझे किस में भेजनी है। तो नेम ले लिया, फिर स्ट्रिंग में जा करके ईमेल के लिए ई वेरिएबल लोगे, फिर स्ट्रिंग में पासवर्ड के लिए पी ले लोगे, फिर स्ट्रिंग में जा करके मोबाइल नंबर के लिए एम, और फिर स्ट्रिंग में जा करके एड्रेस के लिए आप ईडी पास करोगे। बेटा बंद कर दो। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ जा करके जब आप डेटाबेस में डेटा भेजते हो तो डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए आपको पहले ओपन द डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, ओपन द डेटाबेस। जो आपका डेटाबेस है इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप क्या लिखोगे, SQLite डेटाबेस SS इक्वल्स टू this डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस को आप यूज करोगे। राइटेबल समझते हो, यानी डेटा अगर हमें टेबल में लिखना होता है, राइट मतलब लिखना यानी भेजना, और रीड मतलब पढ़ना, है ना। हमने क्या यूज कर लिया, SQLite डेटाबेस SS इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। अब उसके बाद हमारी होती है कंटेंट वैल्यूज। तो कंटेंट वैल्यूज जो होती है एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है जिसका काम होता है की और वैल्यू में डेटा को आपका स्टोर करके रखना। तो मैंने यहाँ जा करके कौन सी क्लास को यूज़ कर लिया, कंटेंट वैल्यू क्लास को यूज़ कर लिया। अब कंटेंट वैल्यूज डॉट, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ जा करके कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, जैसे पुट एक्स्ट्रा हमने पढ़ा था, तो पुट एक्स्ट्रा का काम एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा ले जाना है। तो ऐसे ही कंटेंट वैल्यू डॉट पुट, ये भी क्या करता है, आपकी की और वैल्यू में डेटा स्टोर करता है। आप देख रहे हो की जो है वो जितनी भी की हमारी यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ हो रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जो डेटा टाइप आप इसमें बाइट का भी रख सकते हो, लॉन्ग का भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, शॉर्ट में, बाइट में, डबल में, स्ट्रिंग में, बाइट एरे में भी रख सकते हो डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड यूज़ कर लिया, पुट। और पुट में की का मतलब कॉलम नेम, जो भी आपके कॉलम का नेम होगा उस कॉलम नेम को आप यहाँ जा करके कंट्रोल V पेस्ट, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, कॉपी तो हो गया, ये वाला कीबोर्ड इसमें सेट नहीं करा ना मैंने। उसके बाद नेम में एन वेरिएबल को हमने यहाँ जाकर के क्या कर लिया, यूज कर लिया, और यहाँ पे जाकर के कॉल करा दिया। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके नीचे जा करके इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, पुट के बाद में नेम, नेम के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ईमेल। ईमेल में नेम की जगह पर हमें क्या रखना होगा, अब कॉलम का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, जो कॉलम का नेम है, नेम ये हो गया, और ईमेल जो आपने यहाँ लिखा है ये कॉलम का जो नेम है वो सेम होना ज़रूरी है। इसके बाद में फिर से हम यहाँ जा कर के पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेम के बाद में अगला कॉलम का नाम क्या है मेरा, पासवर्ड, PASS, और पासवर्ड में जा कर के हमने किसको कॉल करा दिया, P को कॉल करा दिया। फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। पासवर्ड के बाद में जा कर के हमने कॉल किसको कर दिया, मोबाइल को कॉल कर दिया, और मोबाइल में जा कर के हम कॉल किसको करा देंगे, M को कॉल करा देंगे। मोबाइल के बाद में अगला वाला जो आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पेस्ट। मोबाइल के बाद में एड्रेस के लिए हमने क्या लिखा है, ADD रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ADDRESS, एड्रेस हमने लिख दिया। और एड्रेस के लिए हमने जो वेरिएबल रखा है उसका नाम क्या रखा था हमने, AD रखा हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करना। अब SS डॉट इंसर्ट फंक्शन होता है, इस इंसर्ट फंक्शन को आप यूज़ करोगे। यूज़ करने के बाद में सबसे पहले वाले पैरामीटर में क्या दिया हुआ है, आपको अपने टेबल का नाम बताना है, जो टेबल का नाम है। टेबल का नाम क्या है,
माई टेबल है। इस माई टेबल को हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद वो एज ए स्ट्रिंग हमें पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ टेबल का नाम आ गया, टेबल के नाम के बाद में दूसरा पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग में नल कॉलम। कुछ कॉलम ऐसे होंगे जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, खाली होती है, तो उनकी जगह पर नल चला जाएगा। तीसरा कंटेंट वैल्यूज, तो जब हमने कंटेंट वैल्यू क्लास बनाई थी उस कंटेंट वैल्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ पे जा करके कंटेंट वैल्यूज हो गया। समझ गए यहाँ तक। और इसको जा करके इसको हमने स्टोर करा दिया। तो ये हमारा जो डेटा है SQLite डेटाबेस यूज़ कर लिया। उसके बाद कंटेंट वैल्यू यूज़ हो गई। कंटेंट वैल्यू के बाद नेम पुट कर दिया, ईमेल पुट कर दिया, पासवर्ड पुट कर दिया, मोबाइल नंबर पुट कर दिया और एड्रेस जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये फंक्शन है SQLite डेटाबेस का, जो खुद बना बनाया फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये आपका इंसर्ट करने का जो क्वेरी चलेगा कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यूज, जो आप यूज़ करोगे वो यही वाला कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा। डेटाबेस में जो डेटा भेजने का काम है वो इंसर्ट फंक्शन करेगा। तो ये डेटाबेस वाला काम हो चुका कंप्लीट। अब मेन एक्टिविटी में आएंगे तो सबसे पहले हम कॉल किसको कराएंगे, डेटाबेस को कॉल कराएंगे। SQLite डेटाबेस यहाँ यूज करेंगे किसको, सबसे पहले SQLite डेटाबेस अडेप्टर, जिसका एक रेफरेंस पास कर देंगे SQLite डेटाबेस अडेप्टर। उसके बाद में हमारे पास में जो फॉर्म है, फॉर्म में आकर के क्या है मेरा एडिट टेक्स्ट है। तो एडिट टेक्स्ट को जा करके हमने यूज़ कर लिया। एडिट टेक्स्ट में ED1 ED2 2, एडिट टेक्स्ट 3, एडिट टेक्स्ट 4, एडिट टेक्स्ट 5, 5 एडिट टेक्स्ट हो गए। और अपने पास एक बटन हो गया, बटन का रेफरेंस हमने BTN ले लिया। इनकी सबके आईडी हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हाँ जी edit text 1 equals to find view by id r dot id dot edit text person name। इनको यहाँ जाना है, Ctrl+C करना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, 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 Ctrl+V। एडिट टेक्स्ट 1 हो गया, दूसरा एडिट टेक्स्ट 2 हो गया, तीसरा एडिट टेक्स्ट 3 हो गया, चौथा एडिट टेक्स्ट 4 हो गया और पांचवा है एडिट टेक्स्ट 5 हो गया। पर्सन नेम के बाद में ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पे ईमेल के बाद में पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के बाद में मोबाइल नंबर हो गया, एडिट टेक्स्ट फोन, और उसके बाद में मल्टी लाइन टेक्स्ट हो गया। उसके बाद में बटन को यूज़ कर लिया। बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन, आर डॉट आईडी डॉट बटन का रेफरेंस ये हो गया। बटन के ऊपर क्लिक लिसनर चला दिया, BTN बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू Ctrl+स्पेस ऑन क्लिक। मल्टी लाइन तो उसका है ना, जो एक से ज़्यादा लाइन लिखने के लिए एड्रेस जो होता है हमारा एक से ज़्यादा लाइन में ही तो आता है, तो उसको हम एक से ज़्यादा लाइन के लिए आईडी दे रखी है ये बस। अब इसमें ये आ गया। उसके बाद में बटन वगैरह हो गया, बटन के ऊपर क्लिक लिसनर चला दिया। क्लिक लिसनर चला करके पहले डेटा गेट कर लो यहाँ पे, या डायरेक्टली भी इसके अंदर SQLite डेटाबेस अडेप्टर डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल करा दिया। इंसर्ट फंक्शन में जा करके एडिट टेक्स्ट 1 में जो मेरी वैल्यू है उसको मैंने पहले गेट करना है और गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग भेज दिया। नेम यहाँ से चला जाएगा। इसी तरीके से ईमेल जो है वो एडिट टेक्स्ट 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ईमेल भी चला जाएगा। ईमेल के बाद में अगला वाला है पासवर्ड, यानी एडिट टेक्स्ट 3 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद में पासवर्ड के बाद में फिर एडिट टेक्स्ट 4 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। पासवर्ड के बाद में मोबाइल नंबर में एडिट टेक्स्ट 5 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। जो हो गए कितने मेरे 5 हो गए। और यहाँ टोस्ट चला देते हैं। टोस्ट में जा करके लिख देते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और यहाँ लिख देते हैं इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली।
ठीक है ना। ये हमने कर दिया, इसको अब जा करके क्या कर देते हैं, रन करेंगे इसको। तो लगाओ डेटा केबल जरा रन करने के लिए। रुक जाओ, मैं इस पर कर देता हूँ, इसमें मुझे डेटाबेस तुम्हें दिखाना भी तो पड़ेगा। इसका चार्जर रखा होगा बैग में, निकाल कर लाओ, मेरे बैग में रखा हुआ चार्जर, कभी कभी बीच में बंद हो जाएगा। अब इसको रियली में नीड है एनर्जी, अब तक इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, अब चाहिए, अब उसको ज़रूरत है। ज़रूरत पे एनर्जी मिलेगी तो सही ज़रूरत पड़ेगी, पेट भरे पे एनर्जी ले जाओ। कुत्ती गरम कर दूंगा ना। इसमें मत लगा, अगले वाले में लगा दे। हाँ बस, देखा यहाँ तेरे से नहीं लगेगा, लगा देगा हैं? लगा दो। हम तो लगा ही देंगे, ले उसको, बटन को ले, बटन इधर लगा ना, उल्टा करके लगा। रुके एक मिनट, चलो लास्ट में लगा दे, बस चलो आ जाए। अब इसमें जो नेम है, नेम में मैंने पास कर दिया मोहम्मद सरवर समाज। एक्सेप्शन हैज बीन, ओके थैंक यू। एक्सेप्शन आ गया, एरर आया ये कि आपने जो डेटाबेस को एक्सेस किया है, इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं किया आपने डेटाबेस को, तो आप क्या करोगे, SQLite डेटाबेस इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस, और यहाँ पे आप जिस एक्टिविटी में डेटाबेस आपने कॉल किया है, इस एक्टिविटी का आपको नेम पास करना पड़ेगा। बिना नेम पास करे आप डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, यू कांट डू इट। बाल है, अभी तेरे को गंजा करवाते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनसे तो ज़्यादा सही रहता है। चलो देखते हैं, कुछ और बता देंगे तुम्हें यार, क्यों टेंशन है। तुम आए हो तो कुछ तो लेके जाओगे, आए हो तो लेके जाओगे। बोलो क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाएगा, आ जाएगा। बस इन्हें जला मत दियो, तुम्हारी तुम जो चुलबुली हो ना तुम, बस मुझे तुम्हारी इस चुलबुलाहट से डर लगता है बस। थैंक यू। चाय पिएगा, चांद के डलवा ले, चाय नहीं पीता, हट्टे लेके घूम रहा है। अभी मार के चले गए यहाँ पे सर हट्टी है। इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली। अब यहाँ जाकर के डिवाइस मैनेजर में जाना है, और डिवाइस मैनेजर में ना डेटा मिलेगा आपको, और डेटा के अंदर डेटा फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर ना आपको मिलेगा कौन सा पैकेज, ये वाला com.example.database, com.example.database, ये रहा। इसमें डेटाबेस होगा, डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था, माई डेटाबेस। सेव एज करो इसको, सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे ले जा करके इसको डेटाबेस फोल्डर से जा करके डेस्कटॉप पे रखो इसको, डेटाबेस को डेस्कटॉप पे जा करके माई डेटाबेस डॉट DB एक्सटेंशन होता है किसका, डेटाबेस का। इसको सेव कर दिया हमने, ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हुआ। अब इस डेटाबेस को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए SQLite ओपन, ये DB ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, DB ब्राउज़र फॉर SQLite। और यहाँ जा करके आप अपने डेटाबेस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, डेस्कटॉप पे आपके डेटाबेस का नाम होगा,
माई डीवी डॉट यहाँ से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ब्राउज डेटा में जाएंगे। आपकी माई टेबल मैंने बनाई थी, टेबल में मैंने ये वाला रिकॉर्ड इनपुट किया था। रिकॉर्ड आपका मिल गया आपको या नहीं मिला? जितना बार जो नया डालेंगे वो इतना रिकॉर्ड बनते हैं। बिल्कुल बनता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स?